सपा जिलाध्यक्ष मतलूब अली ने बताया कि समाजवादी हमेशा आरक्षण के मुद्दे को उठाती रही। इस बार जो भी दलित समाज के खिलाफ आरक्षण में तब्दीली की जा रही है उसके लिए हम दलित समाज के साथ और इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे। सपा बुलंदशहर चेयरमैन प्रत्याशी अर्चना पांडे ने भी बताया कि ये दोहरी सरकार संविधान में जो बदलाव ला रही है वो एक घातक रूप लेगी। इस सरकार में संविधान खतरे में है। सपा कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट और काले आम पर जमकर किया प्रदर्शन। इस मौके पर मतलूब अली, आदिल जलीस, मुकेश शर्मा, एडवोकेट सोहेल अब्रार, अर्चना पांडे, सादिक, हाजिक अख्तर एवं सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपका? मेरा नाम मोहम्मद सोहेल अब्रार एडवोकेट। जैसे कि आज यहाँ बीएसपी वाले और भीम आर्मी और एससी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया है आरक्षण को लेकर, तो समाजवादी पार्टी का भी योगदान रहा, उसमें क्या करना चाहेंगे आप? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री अखिलेश यादव जी, उन्होंने हमेशा हर वर्ग के लोगों को सपोर्ट करा, उन्हें आगे लाने का काम करा। जैसे कि आज जो भी प्रकरण हुआ और इसमें दलित समाज के लोग सड़कों पर हैं, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडीए का नारा दिया हुआ है उसमें हर वर्ग के लोग आ जाते हैं। इसी वजह से आज पूरी समाजवादी पार्टी ने, और इसी वजह से सिम्बोलिक हमने कलर भी पहना है, आज हम उन लोगों के साथ हैं हर तरह से। सर, जैसे कि भीम आर्मी और बसपा और जो एससी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया है और उनका साफ तौर पर ज्ञापन दिया, उनका कहना है कि जो संविधान है उसके अंदर जो बदलाव किया गया, आरक्षण में बदलाव किया गया है उन मांगों को लेकर, उसमें आपका भी समर्थन रहा। किस तरह का समर्थन रहा, आपकी क्या मांगे आपकी? देखिए, जो आज भारत बंद का आह्वान था, तमाम जो अनुसूचित जाति जनजाति के संगठन हैं, उसी के संदर्भ में रात हमारी समाजवादी पार्टी का आदेश मिला कि हमें इसमें शामिल होना है भारत बंद में, और अपना पूर्ण समर्थन पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में समाजवादी पार्टी इस पक्षधर है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण किया है। हम इसके विरोध में हैं और ये नहीं होना चाहिए, और निजी संस्थानों में भी रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। जो ओबीसी और दलितों का रिजर्वेशन नहीं है, निजी क्षेत्र में भी रिजर्वेशन की व्यवस्था हो, ये मांग समाजवादियों की है। और समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले 2024 के चुनाव से पहले, जब भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, आरएसएस के नेता संविधान बदलने की बात कर रहे थे, तो इस देश में एक नेता था जो करोड़ों नौजवानों के दिलों की धड़कन, जननायक, लोकप्रिय नेता माननीय अखिलेश यादव, जिन्होंने ये साहस किया कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संविधान बचाने की मुहिम को लेकर हम आगे बढ़े, इंडिया गठबंधन आगे बढ़ा कि हम संविधान में बदलाव नहीं होने देंगे। उसका नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में 37 सीट समाजवादी पार्टी और गठबंधन 43 सीट जीता, और भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर पानी फिर गया। आपको क्या लगता है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है बदलाव का लेकर, क्या इसमें सरकार भी कोई मंशा हो सकती है? देखिए, सरकार की मंशा है, आप सब जानते हैं। तमाम जो है अब जुडिशियली में भी सरकार का दखल है जो नहीं होना चाहिए, और माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, माननीय हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट, उनके जजिज को किसी भी पॉलिटिकल दबाव में नहीं आना चाहिए, निष्पक्ष काम करना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ टाइम से वो दबाव में काम हो रहा है। उसी के खिलाफ आज ये था पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में भारत बंद का आह्वान हमने भी ज्ञापन दिया है, और उसमें हमारी मांग है कि इससे छेड़छाड़ जो वर्गीकरण किया है इसे समाप्त किया जाए, और सरकार, महामहिम राष्ट्रपति महोदया सरकार को आदेशित करें कि वो अध्यादेश लाए और एक कानून बनाए, और सुप्रीम कोर्ट के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश जारी किया है वो रद्द किया जाए, और जो प्राइवेट संस्थान हैं उनमें रिजर्वेशन लागू किया जाए। ये हमारी आज मुख्य मांगे थी। और समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए परिवार का नारा दिया था, पीडीए का मतलब ही ये है कि जो पीड़ित हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अक़लियत के लोग हैं, उन्हें इकट्ठा करने में समाजवादी पार्टी सफल हुई है और आगे भी सफल होगी। संविधान में कोई छेड़छाड़ समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। रिजर्वेशन में छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसके साथ साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा पिछड़े, दलित, अक़लियत की लड़ाई लड़ी है। तमाम समाजवादी नेता और हमारे स्वर्गीय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी
जब सामूहिक भोज होता था तो सामूहिक भोज में जाते थे और उसी की वजह से समाज में बहिष्कार भी हुआ हमारे नेता का। लेकिन हमारे नेता ने जो समाज में समानता थी, गैर बराबरी थी, ऊंच नीच थी, उसे ख़त्म करने में डॉक्टर लोहिया के मिशन को आगे बढ़ाया। और जब समाजवादी पार्टी टूट गई थी और उसके बाद जब एका हुआ सोशलिस्ट पार्टी, दोनों पार्टी एक हो गई, प्रजा सोशलिस्ट और सोशलिस्ट पार्टी, तो उस वक्त 62 में नारा दिया जाता था कि सरसोपा ने बांधी गांठ पिछड़े पावे 100 में 60। तो रिजर्वेशन के हिमायती हमेशा समाजवादी लोग रहे हैं और हमेशा समाजवादी पार्टी के नेताओं ने यहाँ समानता, गैर बराबरी के खिलाफ आंदोलन चलाए हैं। उसी में समाजवादी पार्टी अब इस मुद्दे पे भी अग्रणी भूमिका निभा रही है और सारे तमाम नेता इसके विरोध में है और सरकार से मांग की गई है कि एक अध्यादेश लाके इस कानून को रद्द किया जाए। मैम, आज जो आरक्षण को लेकर यहाँ जो एससी समाज के लोगों ने, उसमें संगठन बीएसपी भी है और साथ में भीम आर्मी भी है और एससी समाज के लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है, ज्ञापन दिया है। मैम, क्या मौके ज्ञापन दिया, उसमें आपका भी समर्थन रहा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी दिखे उसमें? जी जी जी, हम समाजवादियाँ यहाँ पे अपनी पार्टी, अपने अखिलेश जी के नेतृत्व पे आज SC ST के रिजर्वेशन, आर्थिक संरक्षण, जो एक क्रीमी लेयर के अगेंस्ट में जो सुप्रीम कोर्ट से जो नियम जो उनका जो आया है, उसके अगेंस्ट हमने अपना समर्थन यहाँ पे दिया है। आर्थिक आरक्षण जो उन्होंने जो अपना निर्देश दिया है वो सरासर गलत है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो संविधान बना हुआ है उसमें एक तरह से जो समाज पहले से जातिगत आधार पे जिनको एक वो झेल रहे थे इतने सालों से, आज उनको आर्थिक मानदंड के तरफ एक दूसरी नेतृत्व पे, उसका दूसरे लेयर पे लेके जा रहे हैं, ये सरासर गलत है। अगर संविधान बनाने वालों की जो नियम पे अमेंडमेंट करते हैं उनका मनसा ठीक होता तो हम कहीं ना कहीं स्वागत करते, पर हमें ये देखना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट से ये जो नेतृत्व, ये जो पारी हुआ है, ये सरकार के मनसा यहाँ पे कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, इसीलिए हम उनके खिलाफ। सरकार का तो साफ तौर पर कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का खुद का आदेश है, हमारी इसमें कोई मेंशन नहीं है। नहीं, हम ये नहीं मान सकते हैं। ये आरक्षण संविधान के खिलाफ है, हम इसके समर्थन में बिल्कुल नहीं है। हम और हमारा पार्टी पूरी तरीके से SC ST OBC के आरक्षण के समर्थन में खड़े हैं। मैडम, प्रदर्शन में जो है लोगों ने कहा कि संविधान भी खतरे में है, कैसे संविधान खतरे में है? कैसे संविधान खतरे में नहीं है, आप बताइए। क्या इतने सालों से जो नियम जो लागू हो रहा है, क्या संविधान खतरे में है? आपको लग रहा है कि संविधान खतरे में नहीं है? लोगों ने कहा कि संविधान खतरे में है, इस तरह से बीजेपी लग रही है। बिल्कुल संविधान खतरे में है, संविधान के खिलाफ भी तो संविधान क्या, जी, जो संविधान में क्या कुछ बदलाव किया गया अब तक? आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, इससे बड़ा संविधान में बदलाव और क्या हो सकता है? बाबा साहब का बना हुआ संविधान जो आरक्षण खत्म करने की नीति को थोड़ा ना मानते थे। बाबा साहब ने हमेशा चाहता था कि संविधान में पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिले। आरक्षण का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है देश में और आरक्षण खत्म हम होने नहीं दे सकते।